बोर्ड जो इस बार 10 का एग्ज़ाम देने वाला है, तो बहुत सारा बच्चा लोग को बेसिक नहीं आता है, तो बेसिक भी सिखा देते हैं। ठीक है, अगर चाहते हैं कि 10 में कुछ करें और अभी बिल्कुल कुछ नहीं आता है, जोड़ घटाव भी नहीं आता है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और मैथ में तेज़ करने की गारंटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ज़ीरो वाला घटाव कैसे बनता है और भीम के घटाव कैसे बनता है। बोलिएगा तो शॉर्टकट भी बता देंगे, लेकिन अभी आप लोगों को शॉर्टकट नहीं सीखना है, आपको अभी तरीका से सीखना है, बेसिक को मजबूत करना है। ठीक है, अभी आपके पास 2 महीना है, बेसिक मजबूत कर लीजिए, उसके बाद सिलेबस जो है ना रनिंग में भागेगा, फिर आप पकड़ नहीं पाइएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ज़ीरो से कोई भी संख्या को घटाते हैं, नहीं घटता है, उसके बगल से हम लोग पैंचा लेते हैं, यानी हासिल कर लेते हैं, कैरी लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी नहीं ले पा रहे हैं चूँकि यहाँ भी ज़ीरो है, तो फिर यहाँ बढ़ जाते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, 3 है, यहाँ से एक ले लेंगे, ये 10 बन जाएगा। ये कितना बन गया? 2। ये बन गया कितना? 10। अब ये इसको दे दे रहा है, ये ऑलरेडी 2 था चूँकि एक दे दिया था ना, अब ये 10 था, लेकिन ये इसको देने के बावजूद ये अब 9 बन गया और ये 10 बन गया। ठीक है, ये जब 10 बन गया तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, और ये 9 ना है, चूँकि एक इसको 10 तो था, लेकिन इसको दे दिया तो 9 बच गया था, 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा हुआ था? 2। यही तो मेन है देने वाला सबको, तो 2 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से अब ये एक पैंचा लेगा, तो ये बन गया 12। हमेशा पैंचा ऐसे लिया जाता है। ठीक है, 10 में अगर ये 2 बच गया है तो यहाँ से ले लेंगे 1, 12 हो गया। यहाँ पे अगर एक 0 है, यहाँ से 1 ले लेंगे तो ये 10 हो गया, ऐसे पैंचा लिया जाता है। ठीक है, तो 12 हो गया, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, ये पैंचा ना दिया था, ये कितना बच गया? 3। 3 में से 2 गया 1। ठीक है, यही आपका आंसर है। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट भीम के जोड़ सीखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चा कमेंट किया था कि घटाओ बताइए सर और भीम के जोड़ बताइए, इसमें ज़्यादा तादाद था तो दोनों बता देते हैं। 3 और 6, तो सबसे पहले आपको जो भी बट्टा में है उसको एलसीएम लेना है। ठीक है, 3 से लगा देते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, कितना आया गुना करके? जो भी बचा ना गुना करते हैं, 3 गुने 2 और 3 दूना 6, तो 6 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखना है 3 का पारा में 6 कितना बार में आता है, जितना बार में आवेगा ऊपर से गुना करना है। तो 3 का पारा में 6 आता है 2 बार में, 3 का 3 और 3 दूना 6, 2 बार में आया तो 2 से गुना करते हैं, 4 दूना 8 प्लस 6 का पारा में 6 के बार में आता है 1 बार में, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 8 और 4 12, 12/6। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, काट भी सकते हैं, 6 दूना 12। ठीक है, समझ में आ गया होगा।